शिमला के युवक के साथ चंडीगढ़ में हुआ बहुत गलत। वो बेचारा कमाने के लिए गया था, लेकिन जालिमों ने उसे चाकू से काटकर मौत की नींद सुला दिया और परिवार से छीन लिया नौजवान बेटा। शिमला का रहने वाला था, नया गांव में रहता था। 20 साल की उम्र थी, जिंदगी भी अभी ढंग से नहीं जी थी, लेकिन दबंगों ने अपनी एक छोटी सी गंदी हरकत के लिए उसकी जान ले ली। ये 20 साल का आशीष है। आशीष शिमला का रहने वाला था और चंडीगढ़ में नौकरी करता था। घर में पैसों की जरूरत थी, इसलिए छोटी ही उम्र में नौकरी करने लग गया था, वरना 20 साल का बच्चा क्या होता है। इस बेचारे की तो गलती भी नहीं थी, फिर भी उसे मौत के घाट उतार दिया गया। दरअसल 2 दिन पहले 31 मार्च को चंडीगढ़ से सटे नया गांव से एक शव बरामद हुआ। ये ब्लाइंड मर्डर था। युवक की छाती पर चाकू से वार किए गए थे। जांच में पुलिस को पता चला कि लूट के इरादे से कत्ल किया गया था और नया गांव के ही आकाश और करण ने मर्डर को अंजाम दिया था। पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर 2 दिन के रिमांड पर ले लिया है। जानकारी के मुताबिक शिमला का रहने वाला आशीष चंडीगढ़ में नौकरी करता था। 31 मार्च को जब वो नौकरी करने के बाद अपने कमरे पर जा रहा था तो नया गांव के विकास नगर में उसका 2 युवकों के साथ सामना हो गया। ये दोनों युवक आकाश और करण थे। दोनों लुटेरे थे। विकास नगर के ही आकाश और उसके साथी करण ने इसे लूटने के लिए योजना बनाई और फिर इसे घेर लिया गया। इसके बाद जब आशीष ने इसका विरोध किया तो लुटेरों ने चाकू से उस पर हमला कर दिया। पहले डराते रहे, धमकाते रहे, लेकिन जब आशीष ने इसका विरोध किया तो फिर वो जान लेने पर उतारू हो गए। तीनों लोगों के बीच बहसबाजी हुई और फिर ये बहसबाजी हाथापाई में बदल गई। गुस्से में आकर आकाश और उसके दोस्त करण ने आशीष पर चाकू से हमला कर दिया। लुटेरों ने आशीष की छाती को चाकू से वार कर छलनी कर दिया। इस कारण मौके पर ही उसकी मौत हो गई और दोनों आरोपी डरकर वहां से भाग गए। लेकिन भागते भागते ये लुटेरे एक गलती कर गए जो इनके लिए भारी पड़ गई और पकड़े गए। दरअसल मौके पर से पुलिस को एक फोन बरामद हुआ है। हालांकि ये फोन किसका है फिलहाल इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि इस फोन में सिम कार्ड नहीं था। लेकिन बाद में पुलिस ने इसमें डायल किए हुए नंबरों पर कॉल की और जांच की तो इन आरोपियों तक पहुंचने में मदद मिली और ये पकड़े गए। ऐसे में अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि ये फोन दोनों में से किसी एक लुटेरे का है जो हड़बड़ाहट में छूट गया था। लेकिन अगर फोन नहीं मिलता तो शायद अभी तक ये आरोपी नहीं पकड़े जाते। 31 मार्च को पुलिस को किसी ने इसकी सूचना दी कि वहां पर शव पड़ा हुआ है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि मौके पर डेड बॉडी थी। जांच करने पर सारे मामले का खुलासा हुआ और 2 दिन में ही पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझा लिया। पुलिस ने काबिले तारीफ कार्रवाई की। पुलिस ने आशीष की मां के बयानों के आधार पर मामला दर्ज कर लिया था। इसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई जिसमें पता चला कि युवक की छाती पर तेज धार नुकीले हथियार से कई बार वार किए गए हैं, जो इसकी मौत की वजह बना है। फिलहाल पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है और 2 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। लिहाजा हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर आप भी बाहर जाकर नौकरी कर रहे हैं तो थोड़ा सोच समझकर संभल कर रहें, अपने आसपास नजर रखें और बेवक्त घर से अकेले ना निकलें, क्योंकि ये जानलेवा साबित हो सकता है।